जे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन में आप सबका स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विषय में जो बड़े बुद्धिमान हैं वे भी मोह में पड़ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ऐसा क्या समस्या आ जाती है कि विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं? क्योंकि कर्म देखने में एक लगेगा, लेकिन अगर कर्ता का भाव अलग अलग है तो वो कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है, सत्वगुण से युक्त भी हो सकता है, रजोगुण से युक्त भी हो सकता है और तमोगुण से भी युक्त हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि एक व्यक्ति भगवान की पूजा करने जा रहा है, आरती का थाल सजा के वेद मंत्रों के साथ भगवान की पूजा कर रहा है। अब अगर वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहा है तो ये सत्वगुण से युक्त पूजा हो जाएगी। अगर वो धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहा है तो ये रजोगुण से युक्त पूजा हो जाएगी। और अगर वो किसी का हानि, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पूजा कर रहा है, किसी का अहित करने के लिए अगर वो पूजा कर रहा है तो ये तामसिक पूजा हो जाएगी। तो पूजा करने का कर्म तो एक ही रहा, लेकिन कर्ता के भाव बदल जाने से पूजा भी सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हो गई। और यही समस्या आती बुद्धिमानों के साथ कि वो केवल कर्म को देख के समझ बैठते हैं कि ये सही कर्म है कि गलत कर्म है, ये पुण्य है या पाप है। अब अर्जुन का ही उदाहरण ले लीजिए, वो भी अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर मानता है और उसको जगत से प्रसिद्धि भी मिली है, उसके गुरु का आशीर्वाद भी मिला है, बुद्धिमान भी है। उसने अज्ञातवास के दौरान पांडवों के लिए बड़ी बुद्धिमानी से धन का पूरा बंदोबस्त किया था। बुद्धिमान होते हुए भी वो युद्ध रूपी कर्म को घोर समझ रहा है, सोच रहा है कि मैं पाप का भागी बनूंगा। जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पापी बनोगे, तब तुम्हारा अहित होगा, तब लोग तुम्हें उलाहना देंगे और अपकीर्ति को प्राप्त होगी। तो अर्जुन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर युद्ध रूपी कर्म को सही है गलत इसका निर्णय लेने में अपने आप में असमर्थ है, तो भगवान इसी बात को यहां समझा रहे हैं कि इस कर्म और विकर्म और अकर्म, कौन सा कर्म पुण्य देने वाला है, बांधने वाला है, कौन सा पाप देने वाला है या कौन सा बंधन मुक्त करने वाला है, इसके विषय में मोहित हो जाते हैं। और इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, कि मैं तुम्हें कर्म के विषय में बताऊंगा, यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। और इस कर्म के विषय में जानकर तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम्हारा क्या लाभ होगा। भगवान कहते हैं
कि तुम अशुभों से मुक्त हो जाओगे, तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जननी के जठर में सहन करना, कष्ट भोगना, गर्भ में रहना, ये सब दुख तुम्हें नहीं उठाने पड़ेंगे। इन सब पापों से, पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले इन जन्म मरण से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या होता है। तो अब भगवान शुरू करते हैं अर्जुन को बताना। पहले तो भगवान बताते हैं कि जानने की क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म को भी जानना है, जानना चाहिए कि कर्म क्या है, और क्या जानना चाहिए कि विकर्म क्या है, यह भी जानना चाहिए, और अकर्म क्या है यह भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्मों की जो गति है, जो तत्व है, उनका जो ज्ञान है, ये बड़ा गहन है, समझने में बड़ा कठिन है। तो बहुत समझदारी के साथ आपको इन तीनों बातों को जानने का प्रयास करना चाहिए, जानना चाहिए। तीन बातें भगवान ने कह दी। अभी तक तो भगवान कह रहे थे कि कर्म और अकर्म, अब भगवान एक नया शब्द ले आए हैं, विकर्म। अब ये क्या समस्या है? ये अभी तो दो ही फंसा दिए थे, बोल रहे थे कि ज्ञानी भी इसमें मोहित हो जाते हैं, बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि कर्म और अकर्म क्या है, और दो बातें नहीं समझ पाते। हम लोग को भगवान तीन बातें समझाए दे रहे हैं कि कर्म अकर्म तो सही, लोग इसी के चक्कर में पड़े हैं कि कौन सा कर्म है कौन सा अकर्म है, और भगवान तो यहां तीसरा विकर्म भी लेके आ गए। भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों को जानना आवश्यक है। तीनों को जानोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक ही कर्म कब कर्म रहता है, कब विकर्म बन जाता है, और कब अकर्म बन जाता है। जानने से ही तो पता चलेगा। बिना जाने, बिना ज्ञान के अगर काम करते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मंजिल आ गई। अगर आपको फिनिश लाइन का ज्ञान नहीं है कि इस रेखा को पार कर जाएंगे तो हमारी दौड़ पूरी हो जाएगी, तो आप बताइए आप कब रुकेंगे? आप तो दौड़ते रहेंगे कि भाई दौड़ रहे हैं, फिनिश लाइन पता नहीं, सीमा रेखा पता नहीं, तो रुकेंगे कब? तो इसलिए सीमा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कब तक कर्म रहता है, कब वो अकर्म बन जाता है, और कब वो विकर्म बन जाता है। इसका ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। अब तीनों में अंतर क्या है? कर्म, जो भी क्रियाएं हमारे शरीर से, मन से, वाणी से हो रही हैं, वो सब कर्म है। कर्म वो तब तक रहती हैं जब तक उनमें सकाम भाव रहता है। कोई कामना रहती है, कोई ममता रहती है, कोई आसक्ति रहती है, फल भोगने की कुछ इच्छा रहती है, तब तक वो सब क्रियाएं कर्म है। जिस समय हम दूसरों की सेवा के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए उन्हीं क्रियाओं को करने लगते हैं, तो वही कर्म अकर्म बन जाते हैं। जब तक अपने लिए किया, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया, तब तक कर्म। और जैसे ही हमारा भाव बदला और हमने क्रियाओं को दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे की सेवा के लिए करना शुरू कर दिया, तो वही कर्म अकर्म बन गए। फिर वो बंधन में नहीं बांधने वाले होते हैं। फिर उनसे चाहे पुण्य प्राप्त हो, चाहे पाप प्राप्त हो, वो हमें नहीं प्राप्त होता। फिर वो जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले नहीं होते। तो अब फिर ये विकर्म कहां से आ गया? अगर कर्म करते समय कोई क्रिया हो रही है और उसमें किसी का अहित करने का भाव आ जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी की हानि करने का भाव आ जाए, तो वो कर्म विकर्म बन जाता है। और शास्त्रों ने बताया है कि ये कर्म नहीं करने चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये सब
विकर्म में आते हैं। तो एक ही कर्म कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है। कैसे? जैसे आप भगवान के मंदिर में गए और भगवान को आपने प्रणाम किया। अगर आपके प्रणाम का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करना है, तो आपका कर्म अकर्म हो गया। क्रिया तो हुई, मंदिर गए, भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया, क्रिया हुई, लेकिन वो अकर्म में बदल गई। अच्छा, आप मंदिर तो गए, भगवान के सामने साष्टांग दंडवत भी किया, लेकिन किया तो मन में एक इच्छा थी कि भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हमको छोकरी मिल जाए। अगर इस तरह की कोई इच्छा लेके गए, किया वही कर्म, मंदिर गए, प्रणाम किया, लेकिन यह कर्म कर्म रह गया, क्योंकि इसमें स्वार्थ है। और अगर मंदिर गए, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया और भगवान से कहने लगे कि वो हमारा जो पड़ोसी है वो हमारी नाक में दम किए, कुछ ऐसा उपाय करो कि वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उसका अहित हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, नाश ही हो जाए उसके। अगर ऐसा कोई विचार मन में आ जाए तो फिर वो कर्म, जो मंदिर जाना था, दंडवत प्रणाम करना था, वो कर्म भी विकर्म हो गया। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि इन सब बातों को जानोगे तो जीवन में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अपना कल्याण कर सकते हो। इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखने में तो एक ही कर्म है, लेकिन भाव बदल जाने से वो कर्म अकर्म और विकर्म बन जाता है। इसी को भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणो गति ही। जो कर्म है उसकी गति, उसका ज्ञान, उसका तत्व, ये बड़ा गहन है, बड़ा गूढ़ है, बड़ा कठिन है इसको समझ पाना। कठिन है, इसीलिए गुरु जो है वो कठिन बात को आसान शब्दों में समझाता है। तो भगवान भी वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान जो लोग जानते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म क्या है, उनकी प्रशंसा करते हैं, ताकि अर्जुन का मनोबल बढ़े कि भाई जो लोग कर्म अकर्म विकर्म जानते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है, इसलिए मुझे भी जानना चाहिए। तो एक अंदर से जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भगवान कर्म के तत्व को जानने की महिमा गा रहे हैं। जो कर्म योगी हो जाते हैं उनकी प्रशंसा करते हुए भगवान कह रहे हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्यत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखने लगता है, कर्म में अकर्म देखने लगता है, क्या मतलब कोई भी कर्म हो, कोई भी क्रिया हो, अगर उसमें केवल और केवल हम आसक्ति का त्याग कर दें, ममता का त्याग कर दें, फल इच्छा का त्याग करके निर्लिप्त हो जाएं, कोई स्पृहा ना हो, कोई इच्छा ना हो, तो बस वो कर्म कुछ भी हो, चाहे वो युद्ध हो, वो तो भी वो निर्लिप्त भाव से करते हैं। कहने का मतलब है कोई कर्म करो या कोई कर्म ना करो, दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहना है। कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं और कोई फल की इच्छा नहीं। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं स बुद्धिमान मनुष्य होता है। स युक्तः, वही योगी होता है। क्योंकि जिसके जीवन में समता आ जाए, भगवान ने क्या कहा था योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में योग, समता ही कुशलता है। जिसके जीवन में सभी कर्म करते हुए हानि लाभ, मान अपमान, जय पराजय, ये सब भावनाएं, वो समता से युक्त योगी बन जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म में अकर्म देख पा रहा है
और अकर्म में कर्म भी देख पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो योगी हो गया है, समभाव में स्थित हो गया है। चाहे कर्म करे और चाहे ना करे, दोनों अवस्थाओं में वो निर्लिप्त रहता है, समभाव में स्थित योगी रहता है। और भगवान एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, कृत्स्न कर्म कृत। उसके सब काम हो गए, उसने सब काम कर लिए, अब उसके लिए कुछ करने के लिए बचा नहीं है, वो कृतकृत्य हो गया। क्या मतलब? मतलब जब तक कोई इच्छा रहती है तो आदमी उस इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म करता है। अब जब कोई इच्छा ही नहीं है तो कर्म करे और चाहे ना करे, उसके सब काम पूरे हो गए। अब उसके लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं। वो केवल लोक संग्रह के लिए, समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए, सबकी भलाई के लिए कर्म करता है। अपने लिए अब कुछ करना बचा नहीं उसका, वो कृतकृत्य हो गया, सारे काम उसके हो गए, क्योंकि अब वो निर्लिप्त हो गया। कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई फल इच्छा नहीं, वो कर्मयोगी हो गया। इन गुणों से युक्त जो मनुष्य होते हैं, भगवान कहते हैं वही बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो नहीं है जो चालाकी से सब काम अपने पूरे कर ले। बुद्धिमान वो है जो कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहे, और जब कर्म ना करे तब भी उसके अंदर कोई स्वार्थ का भाव ना हो कि मैं तो त्याग करके बड़ा मोक्ष पाने के लिए प्रयास में कर रहा हूं, शांत बैठा हूं तो मोक्ष की इच्छा है। कोई इच्छा नहीं। और उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं, वो योगी भी होता है और वो मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान होता है। अब भगवान आगे भी कर्मयोगी की बड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पिछले श्लोक में कहा कि मनुष्यों में बुद्धिमान होता है, अब कह रहे हैं पंडितम बुधा। उसको तो पंडित भी बुद्धिमान कहते हैं, मतलब वो पंडितों का भी पंडित होता है, सबसे बड़ा पंडित, विद्या विशारद, विद्या भास्कर, महापंडित, प्रकांड पंडित, पंडितों का भी पंडित होता है, बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान होता है, सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। बुद्धिमानों का सिर मौर्य होता है। कैसा, क्या लक्षण है उसके? यस्य सर्वे समारंभा, जिसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का आरंभ काम संकल्प वर्जिता। जब मनुष्य, साधारण मनुष्य कोई काम आरंभ करता है तो उसके अंदर क्या होता है? कुछ इच्छा होती है, काम, कोई संकल्प लेता है कि मेरा लक्ष्य ये है, इसकी प्राप्ति के लिए मुझे ये कर्म करना है। पूजा करने भी बैठता है तो पहले संकल्प धर लिया जाता है कि चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएं, आरोग्य प्राप्त हो जाए, धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, तब पूजा करने बैठता है संकल्प लेने के बाद। लेकिन ये जो पंडितों का भी पंडित है, जो बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान है, ये मनुष्य देखो कैसे काम शुरू करता है। ना कोई काम, कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कुछ पाने का कोई मन ही नहीं, और कोई संकल्प नहीं, कोई लक्ष्य भी नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस केवल काम करने के लिए, कर्तव्य समझकर, दूसरों की सेवा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को समर्पित करने के लिए कर्म करता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को दग्ध कर लिया है, पवित्र कर दिया है, ज्ञान रूपी अग्नि में। ये जान के कि अगर मैं अपने लिए काम ना करूं तो कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता, चाहे कोई काम कर दूं। जब मैं अपने लिए काम करूंगा तो चाहे जितना अच्छा काम कर दूं वो बांध देगा। चाहे जितना पुण्य का काम हो, अपने लिए किया तो बांध दिया उसने जन्म मरण के चक्र में, और कितना भी घृणित काम किया
अपने लिए नहीं किया, सबकी सेवा के लिए, समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए, लोक संग्रह के लिए किया। भगवान के बनाए हुए संसार को समर्पित कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम पाने के उद्देश्य से कर्म किया। तो कोई भी कर्म हो, भगवान कह रहे युद्ध करो, वो भी मुझे समर्पित कर दो, तो वो भी पवित्र हो जाता है। जिसमें लोग मार काट मचा रहे हैं, साक्षात हिंसा हो रही, वो भी कर्म भगवान कह रहे हैं करने से वो भी अकर्म में बदल जाता है। तो कोई भी कर्म किया, लेकिन अपने लिए नहीं किया। ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि में वो अपने सभी कर्मों को भस्म कर देता है, आहुति दे देता है, उनकी हवन कर देता है। कोई कर्म अपने लिए नहीं करता है और इसलिए उसके सभी कर्म भस्म होकर अकर्म बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों का आरंभ बिना किसी कामना के, बिना किसी संकल्प के करता है, जो ज्ञान रूपी अग्नि में अपने कर्मों को स्वाहा कर देता है, वो पंडितों का भी पंडित होता है, वो बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान होता है, अर्थात वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ये भगवान कर्म योग की महिमा बता रहे हैं। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्म करने की महिमा गा रहे हैं। हम सबको भी इससे सीखने की आवश्यकता है कि हम भी जो कर्म कर रहे हैं सब करते रहें, वैसे के वैसे करते रहें। कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। बस कर्मों में से जो आसक्ति, जो ममता, जो फल की इच्छा, ये जो बुराइयां हैं, उनको हटाने की जरूरत है। ये वो विषैले दांत हैं जो डस लेते हैं, जन्म मरण के चक्र में वापस वापस लाते हैं, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कारण ये जो विष युक्त दांत हैं, आसक्ति, ममता, फल की इच्छा, अपने आप को कर्ता समझना, अपने आप को भोगता समझना, यही तो है ये विषदंत। इनको उखाड़ फेंको, फिर चाहे जो कर्म करो, सब अकर्म है। ये भगवान बुद्धिमान बनने की, पंडितों का भी पंडित बनने की, सर्वश्रेष्ठ बनने की विधि बता रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी यही शिक्षा लेनी चाहिए। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भगवान कहते हैं कि जो इस कोटि का मनुष्य होता है, कैसा? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जो कर्मों के फलों में आसक्ति का त्याग कर देता है, जिनका कोई राग नहीं रहता कर्मों के फलों के प्रति, कि हम ये कर्म करने जा रहे हैं तो हमको सम्मान मिलेगा, हमारा लाभ होगा, हमारी जय जयकार होगी। वो इन सब भावनाओं से कर्म नहीं करता। तो भगवान कह रहे कर्म फला संगम त्यक्त्वा, कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति से रहित हो जाता है, त्याग कर देता है, कोई फल की इच्छा नहीं। और क्या करता है? नित्य तृप्तो, हमेशा संतुष्ट रहता है, कोई कमी ही नहीं है। कमी कब होती है? जब कोई इच्छा हो। इच्छा ही तो कमी दर्शाती है कि ये कमी है, तभी इच्छा हुई कि ये कमी पूरी हो जाए। जब इच्छा ही नहीं तो कमी किस बात की? तो नित्य तृप्तो, हमेशा संतुष्ट रहता है, जो मिला उसी में खुश, हाव हाव नहीं करता है। और क्या है? निराश्रय, किसी का आश्रय नहीं लेता। कोई धनवान से धनवान आ जाए, बहुत बड़ा सन्यासी आ जाए, धर्मात्मा आ जाए, बहुत बड़ा कोई राजा कोटि का कोई नेता आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी का आश्रय नहीं लेता। वो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के आश्रित होता है। किसी का आश्रय मिल जाए अच्छा, ना मिल जाए उससे अच्छा। वो किसी आश्रय की भी कामना नहीं करता।
भगवान के आश्रित, भगवान को समर्पित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें ये 3 गुण पाए जाएं, क्या क्या गुण? कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति ना हो, कोई कर्म फल की इच्छा ना हो, और नित्य तृप्त रहता हो, और जिसने किसी का आश्रय की किसी को इच्छा ना हो, किसी के आश्रय की आकांक्षा ना हो, पूरी तरह भगवान के आश्रित। इन 3 गुणों से युक्त व्यक्ति कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। सारे कर्मों को करते हुए भी वो कोई कर्म नहीं करता है। मतलब कर्म करता है लेकिन करता नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो कर्म तो सारे करता है, लेकिन चूंकि वो अपने लिए नहीं करता है, वो स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म नहीं करता है, इसलिए उसके किए जाने वाले किसी भी कर्म का पुण्य या पाप कुछ उसको प्राप्त नहीं होता। वो सारे के सारे कर्म अकर्म बदल जाते हैं, फिर वो जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले नहीं रहते। तो भगवान ने पिछले 3 श्लोकों में अलग अलग तरीके से कर्म योगियों की महिमा गाई है, और उद्देश्य बस इतना है कि हम सबके दिमाग में ये बात घर कर जाए, हम सबको भी ये जगा दे कि भाई बहुत कठिन काम नहीं है, थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। यही कारण है कि 3रे अध्याय में भगवान ने पूरी कर्मों की महिमा बताई, फिर ये 4थे अध्याय में क्यों दोबारा कर्मों के विषय में बताने लगे? क्योंकि वहां कर्म करवाना भगवान का उद्देश्य था, कर्म करने की प्रेरणा देना वहां पे मेन मकसद था, मुख्य उद्देश्य था। और इसमें 4थे अध्याय में भगवान का उद्देश्य है ज्ञान करवाना, कि अगर आपको ज्ञान हो जाए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और आप इन उदाहरणों के माध्यम से समझ जाएं कि श्रेष्ठ पुरुष कैसे आचरण करते हैं, कैसे सब कर्म करते हुए भी वे कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं, कैसे उनके सारे कर्म अकर्म में बदल जाते हैं, अगर ये आप समझ जाएं तो आप भी अपने जीवन में इसको लागू करेंगे। और गीता की महिमा तो तभी है ना जब हमारे जीवन में कुछ सुधार हो। नहीं तो जैसे गीता की किताब में लिखा हुआ है ऐसे ही आपके दिमाग में छप गया। सारे पक्षी चिल्ला रहे थे, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम दाना खाने मत जाना। और कहां थे? सब फंस चुके थे और चिल्ला यही रहे थे। जब शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम कहा तो उसका उद्देश्य ऐसे ही था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। भगवान का भजन सर्वोपरि है। भक्ति नहीं आई, प्रेम स्फुरित नहीं हुआ, सेवा भाव नहीं आया, तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। जैसे ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति शून्य होती है, ऐसे ही ज्ञान भी भक्ति और वैराग्य के बिना अधूरा रहता है। ये तीनों आ जाए ना, तभी जीवन जो है वो सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। जिसके जीवन में तीनों आ जाते हैं तभी आप समझो कि पढ़ा लिखा सब फायदा दे गया। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, और वो वैराग्य भी उत्पन्न करे, तब जाके बात बनेगी। खाली भक्ति से काम नहीं चलेगा अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो भगवान कहते हैं कि भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति बड़ी उदास है। उदास किस लिए है? कि भक्ति तो जवान है वृंदावन में, और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, अचेत हो गए हैं, बेहोश पड़े हैं। मतलब बहुत ज्यादा भक्ति आ जाए लेकिन ज्ञान और वैराग्य स्फुरित ना हो, प्रकट ना हो, जीवन में ज्ञान ना बढ़े, वैराग्य ना उत्पन्न हो, तो किसी काम की भक्ति नहीं है। ऐसे ही कोरा ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। जब तक जीवन में भक्ति ना हो, प्रभु चरणों में प्रेम ना हो, और जब तक वैराग्य ना हो, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से समाज की सेवा के लिए, दूसरों के भले की इच्छा से कर्म करने की प्रेरणा ना हो।
तब तक किसी काम की नहीं। तो हम सबको भगवान के इन उदाहरणों के माध्यम से ये सब सीखना चाहिए। आगे भगवान अर्जुन को किस प्रकार से निर्लिप्त आदमी होकर अपना जीवन जीते हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ये महिमा बताते हुए कहते हैं, निरासीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। अभी तक क्या बता रहे थे कि उन महात्माओं की महिमा गा रहे थे, उन गृहस्थों की महिमा गा रहे थे जो सब कर्म कर रहे थे लेकिन कर्मों के बंधन में नहीं फंस रहे थे, सारे कर्म दूसरों की सेवा के लिए कर रहे थे। अब उन विरक्तों की महिमा गा रहे हैं जिन्होंने सब कर्म तो छोड़ दिए हैं, कर्म नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो पापों से मुक्त हो जा रहे हैं। मतलब कर्म करो कर्म ना करो, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये कोई अंतर उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। कर्म करो और आसक्ति पूर्वक कर दिया, फल इच्छा से कर दिया तो फिर बंधन में फंस गए, और कर्म नहीं किया, त्याग के सन्यासी बन गए, और तब भी अगर अपनी स्वार्थ सिद्धि है कि हमको भगवान मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, हमको ज्ञान मिल जाए, अपने लिए अगर तब भी इच्छा है, तो भगवान कहते हैं फिर वो गया काम से, पापों में बंध गया, फिर जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। तो जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो जो मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मतलब कर्मों को करना और निवृत्ति मतलब कर्मों का त्याग कर देना। भगवान कहते दोनों मार्गों में कोई समस्या नहीं है। मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, आप चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, पहुंचोगे आप मंदिर। लेकिन अगर बीच में आपकी इच्छा हो गई कुछ, चलो भाई थोड़ी मिठाई खा ली जाए, तो फिर आप भटक जाओगे, चाहे इस मार्ग से जाओ चाहे इस मार्ग से जाओ। अगर इच्छा उत्पन्न हुई या हुआ कि मंदिर जाके भगवान से मांग लेंगे जरा अपने लिए कि अपने लिए कुछ भला या अपने पड़ोसी के लिए कुछ बुरा, तो फिर फंस गए। तो रास्ता कोई खराब नहीं है, प्रवृत्ति का मार्ग भी अच्छा, वो भगवान ने समझा दिया 3 श्लोकों में। आप कह रहे निवृत्ति का मार्ग भी बड़ा बढ़िया है, निवृत्ति के मार्ग में भी कोई समस्या नहीं है, वहां पे भी तुमको ध्यान रहना है कि निर्लिप्त रहो। भगवान क्या कह रहे हैं, निर्लिप्त आदमी कैसे रहता है, निराशी। जब त्यागने के लिए बैठे हो तो सबसे पहले आशाओं को त्यागो। गिरगुआ वस्त्र पहन लिया है, बड़ी सी रुद्राक्ष की माला डाल ली और चल दिए जंगल की तरफ, तो भला नहीं होगा। भगवान कह रहे पहले आशाओं का त्याग करो। ये नहीं कि वहां जाके भी आशा है कि हमारे बड़ा आश्रम बन जाए, हमारे बहुत सारे शिष्य बन जाएं, हैं, रोज हमारे यहां भंडारा चले, ये आशा लेके मत जाना। अगर त्याग के निवृत्ति के मार्ग में जा रहे हो तो सबसे पहले आशाएं त्याग देना। निराशी, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर यत चित्तात्मा, चित्त आत्मा ये सब संयमित होने चाहिए, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर और अहम पर, इन सब पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ये सब हमारे वश में होने चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। किसी ने बोला कि भाई ये बच्चे किसके हैं, बोले कि वो ब्रह्मचारी महात्मा जी के हैं। किसी ने बोला कि भाई ये शोर कहां हो रहा है, बोला मौनी बाबा के आश्रम में शोर हो रहा है। अच्छा, और बोले ये आश्रम किसका है, बोला त्यागी जी महाराज का है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे फिर काम नहीं चलेगा कि नाम तो है त्यागी जी का आश्रम और वहां बड़ा भारी संग्रह चल रहा है, नाम तो है ब्रह्मचारी जी और बच्चे पल रहे हैं वहां, और नाम है मौनी बाबा और वहां पे
शोरगुल खूब हो रहा है, संकीर्तन चल रहा है। तो ऐसे करने के लिए भगवान नहीं कह रहे सबसे पहले निराशी हो जाओ, फिर अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने शरीर, अपनी इंद्रियों पर इनको संयमित करो, इनको अपने वश में करो। फिर त्यक्त सर्व परिग्रह, कुछ संग्रह नहीं करना है, ना अपने लिए संग्रह करना है, ना आने वाली पीढ़ियों के लिए संग्रह करना है। संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है अगर निवृत्ति के मार्ग से जा रहे हो। अगर त्याग कर रहे हो तो जैसे आशाओं का त्याग है, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रियों, इनके स्वच्छंद आचरण पर, उनके स्वच्छंद आचरण का त्याग है, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं परिग्रह का भी, सभी परिग्रहों का, सभी तरह के, धन का, संपत्ति का, सबका परिग्रह, सभी तरह के परिग्रहों का त्याग। ये तीसरी चीज भगवान बता रहे हैं अगर आप निवृत्ति, संन्यास के मार्ग में जाना चाहते हैं। शारीरम केवलम कर्म, कोई कर्म नहीं, दान पुण्य भंडारा चलाना कोई कर्म नहीं। कर्म क्या? शारीरम केवलम कर्म, बस ये शरीर चलता रहे, बस इतना ही कर्म। त्रिकाल संध्या, समय से स्नान, समय से भोजन, ताकि ये शरीर चलता रहे। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। और जब इस तरह से व्यक्ति आचरण करता है, इस तरह से संन्यास मार्ग में आगे बढ़ता है, तो भगवान कहते हैं आपनोति किल्बिषम्, नापनोति किल्बिषम्, कुर्वन् ना आपनोति किल्बिषम्। तब वो ये सब कर्म करते हुए भी पापों को नहीं प्राप्त करता है, मतलब पापों से रहित हो जाता है। उसके सारे कर्म अकर्म में बदल जाते हैं, फिर वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसे गोलोक वृंदावन की धाम की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या जरूरतें भगवान बता रहे हैं? 4 चीजें भगवान ने बताई हैं। पहली, निराशी, आशाओं का त्याग। दूसरी, यत चित्तात्मा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनका संयमन, इनको वश में करना। तीसरी, त्यक्त सर्व परिग्रह, सब प्रकार के परिग्रह का संग्रह करने की जो भावना हम लोगों के मन में रहती है, इकट्ठा कर लो ज्यादा से ज्यादा, कमी न पड़ जाए कुछ, तो वो त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी तरह के संग्रहों का त्याग। और चौथा, शारीरम केवलम कर्म, शरीर चलता रहे इतना ही कर्म। ये निवृत्ति मार्ग के बारे में, संन्यास मार्ग के बारे में। अगर इस तरह से चला जाए तो कर्मों को त्याग कर भी कल्याण हो सकता है, कर्मों का त्याग करके भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। आगे भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अब फिर वापस आ रहे हैं जो कर्मयोगी है, यदृच्छया लाभ संतुष्टो, अपने आप प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट हो जाओ। ज्यादा नहीं कि हमको 2% मिल जाए, कि 5% मिल जाए, कि 10% मिल जाए। यदृच्छया लाभ, अपने आप प्राप्त होने वाले, कि सारा दिमाग लगाए कि कैसे शेयर मार्केट में थोड़ा ज्यादा धन बन जाए, सारा ध्यान लगाए कि कैसे बिजनेस में जो है भले ही हम मिलावट कर दें लेकिन व्यापार हमारा चमक जाए। नहीं, गलत ढंग से लाभ नहीं कमाना है, अपने आप जो प्राप्त हो रहा है उसी में संतुष्ट हो जाओ। लाभ की इच्छा से कर्म मत करो। द्वंद्वातीतो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, मान मिले, अपमान मिले, हर परिस्थिति में एक समान, द्वंद्वातीतो, संशयों से मुक्त,
इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो फंस जाएंगे। एक बार लाभ होगा, एक बार हानि होगी, या 5 बार लाभ होगा, एक बार हानि होगी। लाभ होगा तो नाचोगे और हानि होगी तो रोओगे। समभाव नहीं आएगा। समता आए इसके लिए द्वंद्वातीत होना जरूरी है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वंद्व है तो समता नहीं है, और समता है तो द्वंद्वों की कोई चिंता नहीं। और भगवान कहते हैं तीसरी जो चीज है विमत्सरः, ईर्ष्या से रहित। फलाने तो बहुत आगे बढ़ गए, उनको तो हर महीने भागवत कहने के लिए मिलती है, हमको तो भागवत की एक भी कथा ना मिली। फलाने तो जो है वो 4 दुकानें बना ली है, हमारी तो अभी एक ही दुकान सही से नहीं चल रही है। ईर्ष्या नहीं करनी है। उनका तो 3 मंजिला घर बन गया, हमारा तो एक ही मंजिल का रहेगा। विमत्सरः, ये जो ईर्ष्या है ना, इसको रहित हो जाओ, किसी से ईर्ष्या ना करो। और समः सिद्धाव सिद्धौ च, सिद्धि हो या असिद्धि हो, कार्य करने गए सफलता मिले या असफलता मिले, दोनों परिस्थितियों में समः, एक समान। कर्म किया, परीक्षा देने गए, खूब मेहनत की, अब हमारा नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आया कि नहीं आया, इसकी कोई परवाह नहीं है। हमने खूब मन लगा के पढ़ा था, नहीं हुआ फिर से पढ़ेंगे। ये भगवान सिखा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि अब भाई बहुत मेहनत की थी और हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या बताएं, अब हमने तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसी बात नहीं। ये क्या बताएं, हमने पढ़ा तो बहुत था लेकिन पता लगा कि कुछ बेईमानी हो जाती, कुछ लोग पैसे दे के सिलेक्शन करा लेते, दुखी घूम रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए घूस, तो फिर दुखी रहेंगे। समभाव से रहना है। हमारे भाग्य में था, इस बार नहीं लिखा था, नहीं लिखा, अगली बार फिर प्रयास करेंगे, कौन जाने भगवान की कृपा हो जाए, अगली बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। कर्म करना है, लेकिन सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता के बिना के बारे में सोचना नहीं है। इनकी परवाह के बिना कर्म करना है। और जब इस तरह से भगवान कहते हैं इन 4 बातों को ध्यान रख के अगर कोई कर्म करता है, कृत्वा अपि न निबध्यते, फिर उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं, कर्म उसको बंधन में नहीं डालते हैं। कौन सी 4 बातें ध्यान देने के लिए भगवान कह रहे हैं? पहला, अपने आप जो लाभ हो जाए उससे संतुष्ट हो जाओ, लाभ के पीछे ना भागो कि बहुत बड़ा फायदा हो जाए हमारा। दूसरी, द्वंद्वातीतो, ये जो सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, इनके चक्कर में ना पड़ो, आराम से जियो। तीसरी, विमत्सरः, ईर्ष्या रहित हो जाओ, दूसरों से किसी प्रकार का द्वेष भाव न रखो, किसी की ऊंचाई बुलंदियों से तुम्हें दुख ना पहुंचे, तुम्हारे मन में कोई द्वेष उत्पन्न ना हो, ईर्ष्या ना हो। और चौथा, समः सिद्धाव सिद्धौ च, चाहे सफलता मिले और चाहे असफलता मिले, तुम रहो एक समान भाव से। अगर ये 4 बातों का ध्यान दिया जाए जीवन में, तो भगवान कहते सारे कर्म करो, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन बंधोगे नहीं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसोगे, संसार में कष्ट नहीं भोगोगे, सुखी रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, आनंदित रहोगे, और मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। आज का एक और श्लोक करते हैं, इसके बाद फिर आज का ये सत्र संपन्न करेंगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान कहते हैं गत संगस्य, जिसकी आसक्ति मिट गई है, राग मिट गया है, जो अब किसी का संग मिल जाए, कुछ इच्छा उत्पन्न हो, कुछ पाने की, कुछ बनने की, इन सबसे मुक्त हो गया है, चला गया उसका राग मिट गया, उसकी आसक्ति चली गई। गत संग,
फिर मुक्तस्य, जो मुक्त हो गया है। मुक्त हो गया, किससे मुक्त हो गया? पाप पुण्य हानि लाभ सुख दुख इन सबके द्वंद्वों से मुक्त हो गया, फल की इच्छा से मुक्त हो गया, ममता से मुक्त हो गया, जो सब तरह से मुक्त हो गया। और ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि ज्ञान से युक्त हो गई। किस ज्ञान से युक्त हो गई? कि कर्म क्या है, कैसे कर्म अकर्म बनाए जा सकते हैं, सभी कर्म अकर्म बन सकते हैं, इस ज्ञान से युक्त हो गया। और यज्ञ या आचरतः कर्म, केवल यज्ञ के लिए आचरण करता है कर्मों का। मतलब जैसे यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, कुछ पाने के लिए नहीं। ऐसे ही वो सारे कर्मों को यज्ञ की भांति भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। यज्ञयाचारतः, यज्ञया आचरतः कर्म, तो भगवान कहते हैं समग्रम प्रविलीयते, उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म अकर्म में बदल जाते हैं, बंधनकारी नहीं होते हैं। क्या ध्यान देने वाली बातें भगवान ने बताई? फिर से भगवान ने 4 ही बातें बताई हैं। क्या? गत संगस्य, आसक्ति का त्याग, राग मिटाना है। दूसरा मुक्तस्य, मुक्त हो जाना है सभी द्वंद्वों से, सभी इच्छाओं से, ममता से, फल की इच्छा से, अहंकार से, भोग इच्छा से, इन सब से मुक्त हो जाना है। मुक्त मुक्त मुक्त। तीसरा, अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में हमेशा ये बात बिठाए रखनी है कि हम कुछ भी करें सब अकर्म बन जाएगा, खाली हम अपने लिए ना करें। इस ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना है। और चौथा, यज्ञायाचरतः कर्म, सारे के सारे कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम पाने के लिए। ये सब कर्म हम करेंगे तो भगवान कहते हैं समग्रम प्रविलीयते, हमारे सारे कर्म अकर्म में बदल जाएंगे और हम जीते जी जीवन मुक्त हो जाएंगे। जब तक रहेंगे तब तक जीवन मुक्त होकर रहेंगे, परमहंस बन के रहेंगे, और जब जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम को भगवान के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज का प्रवचन यहीं तक। आइए सत्र का समापन करते हैं, भगवान का नाम लेकर करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।